प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एल लेंथ की बॉडी है जिसपे लेंथ के अलोंग पी फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं और इसकी वजह से इसकी लेंथ में डेल्टा एल का चेंज आ रहा है सपोज। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जैसा हम जानते हैं कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, जहां पे सिग्मा है स्ट्रेस और स्मॉल ई होता है स्ट्रेन। तो मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो सिग्मा हो जाएगा पी अपॉन ए और स्मॉल ई हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। इट विल बिकम पी एल अपॉन ए डेल्टा एल एंड चेंज इन लेंथ डेल्टा एल विल बी पी एल अपॉन ए ई। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी रोड में या किसी बॉडी में डेवलप होने वाला डिफॉर्मेशन। नाउ सपोज एक रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना होके वेरी कर रहा है, सपोज दिस लाइक दिस। मान लीजिए एक रोड है ए बी सी डी, ए से बी तक इसका एरिया यूनिफॉर्म है, बी से सी तक कुछ डिफरेंट है और सी से लेकर डी तक भी कुछ डिफरेंट है और इसके एंड पॉइंट पे एक लोड लग रहा है पी सपोज, और हमें फाइंड आउट करना है इस पूरी रोड का एक्सटेंशन। तो इसमें करना यह होगा, इसकी सारी डायमेंशन आपको दी होंगी। लेंथ सपोज दिस इज L2, दिस इज L3 और मान लीजिए यहां पे डायमीटर दिया हुआ है D1। ये एक सर्कुलर रोड है तो ऑल दिस डायमीटर आर गिवन टू यू D2 एंड दिस इज D3। सो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर केवल एक बॉडी है और उसके एंड पे हमें फोर्स पता है तो उसका डिफॉर्मेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या करेंगे कि बॉडी अगर कई सारे पार्ट से मिलकर बन रही है, जैसा कि हम इस बॉडी को देख रहे हैं 1 2 3, तो इन तीनों पार्ट के अलग अलग डिफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करने होंगे और उसके बाद उनको सम करने पे हमें कंप्लीट रोड का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन मींस बेसिकली समेशन करना। तो कई सारे पार्ट के टोटल एक्सटेंशन को सम करने पे कंप्लीट रोड का एक्सटेंशन वी विल फाइंड आउट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पार्ट ए बी का जो फ्री एंड है दैट इज ए और यहां पे हम पी फोर्स लगा देते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी रोड इक्विलिब्रियम में है तो जो उसका इंडिविजुअल पार्ट होगा ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर ए पे पी फोर्स लग रहा है तो दैट्स वाई बी पे भी कितना लग जाएगा, पी फोर्स लगेगा। तो इसका एक्सटेंशन अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें थर्ड पार्ट की, अभी बीच वाले को छोड़ दीजिए, थर्ड पार्ट की बात करेंगे सी डी पार्ट। इसके फ्री एंड डी पे लोड लग रहा है पी तो सेम इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा पॉइंट, या ये हम कहें सरफेस सी पे। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो कि है बीसी। तो बीसी का कांटेक्ट जैसा कि हम देख रहे हैं, बी का कांटेक्ट इस बी से और सी का कांटेक्ट इस सी के साथ है यहां पे, सॉरी। तो सी पे भी उतना ही लोड लगेगा जितना लोड ये पी है, सेम यहां पी, और बी पे दिस पी इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट। तो अब तीनों फोर्स जो इंडिविजुअल पार्ट हैं उन पे हमें फोर्स मालूम चल गया है और उसके बाद हम तीनों पार्ट का अलग अलग एक्सटेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंशन डेल्टा L1 है तो ये हो जाएगा पी L1 अपॉन A1E। डेल्टा L2 विल बी अगेन पी L2 डिवाइडेड बाई A2E बिकॉज पी और ई सेम है, और डेल्टा L3 विल बी पी L3 divided by A3E. So now complete extension delta L will be delta L1 plus delta L2 plus delta L3 और this is known as principle of superposition। और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं रोड के सारे पार्ट में होने वाला एक्सटेंशन और फाइनली कंप्लीट रोड में होने वाला एक्सटेंशन।
So this is known as principle of superposition. नाउ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक रोड है ABCD और इसके एंड्स ए पे लगा हुआ है एक लोड 40 किलो न्यूटन, डी पे लग रहा है 20 किलो न्यूटन। साथ ही साथ इसकी जो सरफेसेस हैं बी और सी, यहां पे भी लोड लग रहा है 10 और 30 किलो न्यूटन। और अब हमें निकालना है इस रोड का कंप्लीट एक्सटेंशन। मतलब ये हुआ कि अब हमें फिर से रोड के तीनों पार्ट पे लगने वाला लोड फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके इसका एक्सटेंशन निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रोड तीन पार्ट से मिलकर बन रही है। फर्स्ट पार्ट AB, सेकेंड CD एंड थर्ड इज सेकेंड BC एंड थर्ड इज CD। हम क्या करते हैं कि जो आउटर मोस्ट एंड होते हैं AB और CD, इनका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो अगर हम बात करें AB का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो ये करेंगे, इस पे लगने वाला नेट फोर्स देखेंगे, रोड पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो ये रोड इक्विलिब्रियम में होगी और देन ओनली वी विल फाइंड आउट द एक्सटेंशन। तो अगर हम बात करें नेट फोर्स यानी कि सिग्मा FX, क्योंकि सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा -40 -10 +30 +20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा FX इक्वल टू 0। अगर सिग्मा FX 0 नहीं होता तो रोड में एक्सटेंशन कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि उस केस में रोड इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो AB के फ्री एंड पे लोड लग रहा है 40, तो यहां पे एज इट इज लोड लगा दीजिए 40 किलो न्यूटन। और अगर कंप्लीट रोड इक्विलिब्रियम में है तो इसके इंडिविजुअल पार्ट भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो B पे भी लोड आ जाएगा 40, जस्ट अपोजिट। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट को बाद में देखेंगे। थर्ड पार्ट है CD। CD के D एंड पे लग रहा है 20, तो जस्ट अपोजिट लगा देंगे C वाले एंड पे। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लास्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, BC। तो इसकी दो सरफेसेस हैं, एक तो B और एक C। तो या तो हम B पे लगने वाला फोर्स निकाल लें और या C पे लगने वाला फोर्स निकाल लें, और उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लग जाएगा दूसरी सरफेस पे। अगर हम बात करें B वाली सरफेस की, तो ये जो B सरफेस है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के कांटेक्ट में है। तो B वाली सरफेस पे लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स यानी कि 40, और ये जो B सरफेस है इस पे लग रहा है जो फोर्स, उन दोनों का रिजल्टेंट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 40 और 10 दोनों ही -x डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो B पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी 40 + 10 = 50 किलो न्यूटन। अगर हम बात करें सरफेस C की, तो इसका कनेक्शन सेकंड और थर्ड के साथ है, तो C पे जो नेट लगेगा वो हो जाएगा 20 और इस 30 का रिजल्टेंट, यानी कि अगेन इट विल बी इन +x डायरेक्शन 30 + 20 और वी कैन से 50। तो BC पे लोड आ रहा है फाइनली 50 के बराबर टेंसाइल। तो अब हमें तीनों पार्ट पे लगने वाले लोड फाइंड आउट चल गए हैं। तो डेल्टा L1 की अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा P1 L1 अपॉन AE, क्योंकि A दोनों के सारे पार्ट के लिए बराबर रहेगा एरिया, क्योंकि डायमीटर सबका सेम है। डेल्टा L2 हो जाएगा P2 L2 अपॉन AE, और डेल्टा L3 हो जाएगा P3 L3 अपॉन AE। और उसके बाद जो फाइनल एक्सटेंशन होगा रोड का दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो इस मेथड को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्लीट रोड का एक्सटेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।